गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ। वैसे जीव जिसे हम पालते नहीं हैं, घर में नहीं रखते हैं, वैसे जीव को वन्य जीव कहा जाता है। इसमें से हम लोग कुछ जीव देख सकते हैं, ये सब जो है वन्य जीव हैं। भारत जो है, अगर जैव विविधता की दृष्टि से भारत को देखें तो यहाँ काफ़ी प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है जीव की। विश्व का 8% जो वन्य जीव है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, यानी कि 16 लाख प्रकार की प्रजातियाँ जो है भारत में हैं, अलग अलग स्पीसीज की। यह देश के लगभग 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जो इसके अंतर्गत जो है जैसे नेशनल पार्क आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाता है और बायोस्फीयर आ जाता है, जीव मंडल। यह कुल देश के कुल क्षेत्रफल के 4.75% यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.75% में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर है। आज हम लोग इसको ही देखेंगे। 2019 का अगर हम आंकड़ा देखें, 2019 के अनुसार तो भारत में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो 104 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य जिसे कहते हैं ये 551 है, 551। कम्युनिटी रिजर्व जो है 127 है, 127। कंजर्वेशन रिजर्व 88 है और बायोस्फीयर की संख्या जो है 18 है। ये जो है आंकड़ा 2019 के अनुसार है। मतलब वर्तमान समय में भारत में जो है नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 104 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है 551 है। कम्युनिटी रिजर्व 127 है। कंजर्वेशन रिजर्व 88 है और बायोस्फीयर जो की संख्या जो है 18 है। इसे हम आगे और डिटेल में जानेंगे कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व किसे कहते हैं, इसे हम लोग आगे और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। भारत में 10% वन्य जीव, वन्य प्राणी और 20% स्तनधारी जो है लुप्त होने के कगार पे है। जैसे हम लोग कुछ जीव को देखेंगे कि ये सब बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे है। कुछ पौधे भी हैं जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे हैं, कुछ जीव भी हैं जो लुप्त होने के कगार पे और कुछ तो लुप्त हो भी चुका है। तो इसमें जैसे गुलाबी सिर वाला बत्तख हो गया, चीता हो गया, ये सब लुप्त हो चुके हैं। पहाड़ी कोयल जो पहले हिमालय रीजन में पाया जाता था, ये सब अब लुप्त हो चुके हैं। अगर वनस्पति को भी हम देखें, वाइल्ड लाइफ में सिर्फ जीव नहीं आता है, इसमें पेड़ पौधे को भी सम्मिलित किया जाता है, पूरे बायोडाइवर्सिटी को इसमें के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो जैसे अगर हम पेड़ पौधे को देखें तो मधुका इंसिग्निस जो कि महुआ का एक प्रकार हुआ करता था, महुआ का पौधा का पेड़ का एक प्रकार हुआ करता था, वो पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। इसके अलावा जो है हुबरिया जो है, हेप्टान्यूरोन एक प्रकार की घास की प्रजाति है, ये सब भी बिल्कुल अब लुप्त हो चुके हैं। इसकी प्रजाति अब देखने को भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो हिमालयी रीजन पे पाए जाते थे, वो भी अब जो है बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिल रही है। अब इन सब जो बिल्कुल लुप्त हो रहा है या लुप्त होने के कगार पे, इसको बचाने के लिए IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, IUCN जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं, इन जीवों को जो लुप्त होते जीव हैं उनको अलग अलग प्रकार में बांट दिया है। जैसे कुछ लुप्त होने वाले जीव हैं, कुछ सामान्य जीव है, कुछ संकटग्रस्त जीव है, तो इसको अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है। जैसे इसे किसने बांटा? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ भी कहते हैं। ये जो है इन प्रजातियों को, इसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी कुछ आते, पूरे बायोडाइवर्सिटी जो है भारत की पूरे जैव विविधता को बांट दिया गया है कि इसमें कितने जो है जाति जो है सामान्य है। सामान्य जातियाँ क्या हो गई, जिसपे जो नेचुरल रूप से अपना ग्रोथ कर रहा है, जीवन जो है व्यतीत कर रहा है, जैसे साल का पेड़ हो गया, चीर हो गया। कुछ पशुएं जो है जंगल में आज भी जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, तो इसे सामान्य जातियों के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो IUCN ने बांटा है, इसे संकटग्रस्त जातियां के अंतर्गत आता है, यानी कि वे जाति जो लुप्त होने का जिस पे खतरा है, संकट है, मतलब लुप्त अभी हुआ नहीं है लेकिन खतरा है कि अगर इसको संरक्षण हम ना करें तो ये जो है भविष्य में समाप्त हो सकता है। उसको वो पारिस्थितिकी तंत्र देना होगा जिससे वो खुद को बचा सके, संकट से मुक्त कर सके। इनकी संख्या कम हुई है, इनके अंतर्गत जो भी जाति है उसमें उसकी संख्या जो है काफ़ी कम हुई है। और अगर परिस्थिति बदली नहीं तो ये भी जो है लुप्त होने के कगार पे आ जाएगा। इसके अंतर्गत हम कुछ देख सकते हैं, जैसे सामान्य जातियों के जीव में आ गए हैं, जो कि अभी भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। संकटग्रस्त में जैसे हम देख सकते हैं काला हिरन। काला हिरन जो है संकटग्रस्त प्रजाति में है। आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो देखे होंगे काला हिरन के को शिकार करने में आज भी सलमान खान पे केस चल रहा है। तो ये जो क्यों चल रहा है आज भी है कि आपको किसी प्रकार के जीव जंतु का हंटिंग जो है पूरी तरह से निषिद्ध है। आपको किसी प्रकार के जीव जंतु को मारना नहीं है, नहीं। तो ये सब कुछ जीव है जो संकटग्रस्त जाति में है, जैसे काला हिरन हो गया, फिर जंगली गधा हो गया। इसका कंजर्वेशन जो है गुजरात के कच्छ में है। जंगली गधा का जो भारतीय जंगली गधा का कंजर्वेशन जो है संरक्षण क्षेत्र गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। उसके मगरमच्छ की जातियां जो है कुछ संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सुभेद जातियां। सुभेद जातियां क्या होती है? सुभेद जातियां जो होती है वह इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को रखते हैं जिसकी संख्या घट रही है, मतलब दिन प्रतिदिन उसकी संख्या घटती ही जा रही है, संकटग्रस्त से भी कम होती जा रही है और पारिस्थितिकी इसकी विपरीत हो रही है, ताकि ये सरवाइव नहीं हो पा रही है, खुद को बचा नहीं पा रही है। तो ये जो जातियां हैं संकटग्रस्त से भी ग्रसित है, मतलब ज़्यादा इसके हराश होने की गति ज़्यादा तेज है। इसके अंतर्गत ये जो हम लोग देख रहे हैं ये काला हिरन है, ये जो है सुभेद जातियों के अंतर्गत भी देखने को आता है। उसके बाद गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन जो है ये भी अभी जैसे गंगा क्षेत्र में अभी जो इतने दिनों से 3 मंथ से लॉकडाउन था, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो गंगा डॉल्फिन फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी सुभेद जातियों के अंतर्गत इसे भी रखा गया है। उसके बाद गोंडावन है, ये लुप्त होने के कगार पे है, दुर्लभ प्रजातियों में है। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजातियाँ। दुर्लभ प्रजाति के जीव जो है इसके अंतर्गत संख्या जो है और भी कम गई है, मतलब पहला तो सामान्य जीव था, दूसरा हो गया संकटग्रस्त, तीसरा हो गया सुभेद और चौथा हो गया दुर्लभ जाति, मतलब इसकी संख्या और भी कम है। और ये संकटग्रस्त या लुप्त होने के कगार पे स्थित हैं। तो इसमें गोंडावन एक पक्षी है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ये भी लुप्त होने के कगार पे है। उसके बाद अगर लुप्त होने के कगार पे देखें तो बाघ भी है, जिसे हम लोग और आगे में देखेंगे। उसके तीसरा है स्थानिक जातियाँ। स्थानिक यानी कि लोकल स्पीसीज,
कुछ स्पीसीज जो है लोकल होते हैं, वहाँ पे स्थानीय रूप से ही पाए जाते हैं। और ये भी जो है अगर भौगोलिक दशा सुधारी नहीं गई तो इनका भी अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा या खतरे में पड़ चुका है। अगर इसका संरक्षण ना किया जाए तो ये भी लुप्त होने के कगार पे है। इसके अंतर्गत निकोबारी कबूतर है, ये गलती से अंडमानी लिखा गया, यहाँ पे निकोबारी कबूतर है जो कि निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और ये भी स्थानिक जातियों के जीव में के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है अंडमानी सूअर, ये सूअर जो है अंडमान द्वीप में पाया जाता है जो कि वहाँ के स्थानीय है, यानी कि वहाँ छोड़ के और दूसरी जगह इसका जो है विकास नहीं संभव है। जो परिस्थिति वहाँ पे पाई जा रही है वही परिस्थिति उसको ग्रोथ होने के लिए चाहिए, उसके प्रजनन के लिए चाहिए। तो कुछ जो है मतलब एक निश्चित जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ही हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और जीव है जो अरुणाचलीय मिथुन है। ये कुछ इसका जो लुक होता है गाय और भैंस का मिश्रित जैसा दिखता है। ये अरुणाचलीय मिथुन है, ये भी अभी जो है स्थानीय जाति है और ये सब संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट है लुप्त प्रजातियाँ। लुप्त प्रजातियाँ क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे है या लुप्त हो चुके हैं उसे जो है रेड डाटा बुक में रखा गया है। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि लुप्त होते जीव को कौन से बुक के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसे रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब वे जाति जो पृथ्वी से मतलब पूर्णतः लुप्त हो चुकी है, इसके अंतर्गत वो जाति आता है। तो ये चींटीखोर है, ये अभी तो ऐसा माना जा रहा है कि ये लुप्त प्राय है। इसके अलावा जो है एशियाई चीता, एशियाई चीता अब देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो जीव है ये सब